style cricket. 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। और आज तकरीबन सब लोगों ने इसके ऊपर ही बात की है। पूरी दुनिया क्रिकेट में ज्यादा बात इसी के ऊपर की गई है, क्योंकि जब जब इनके ऊपर बात की गई या जब इन्होंने खुद बात करी तो यकीनन मीडिया की जीनत बने। और क्रिकेट में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बदलते, बल्कि किसी भी खिलाड़ी का मुस्तकबिल, उसकी जद्दोजहद और उसकी पहचान पर सवालिया निशान उठा देते हैं। और आज ऐसे ही कुछ लम्हों के ऊपर मैं बात करूंगा, और उस पर जाने से पहले मैं 3 जुमले आपको जरूर बताऊंगा जिसका खालिक, जिसका मौजिद और जिसकी इजाद करने वाला एक ही खिलाड़ी है। हालांकि हमेशा हमने सोचा कि यार इस खिलाड़ी से हम कुछ फायदा उठा लें, या इस खिलाड़ी को हमने जितने मौके अपनी टीम से खिला खिला कर दिए, वो उन मौकों को आजमाता तो रहा, मगर हर आजमाइश के बाद उनके पास से जो कुछ निकलता था वो मीडिया की जीनत बन जाता था। स्कोर के अलावा जो कुछ निकलता था उनकी जबान से वो मीडिया की जीनत बन जाता था। यानी कि या तो विन है या तो लन है, समटाइम एक्टिंग, समटाइम क्रैम्प। और वो तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि ये सब कुछ कहने के बावजूद भी अगर उनकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठाया जाता था तो वो आखिर में ये वाली बात कर देते कि अल्लाह की लानत हो। बहरहाल वो जद में आए तो ऐसे आए कि आज तफरी बन गए लोगों की जबान के ऊपर। जिस अंदाज से उनको आज रिटायर किया गया, रिटायर्ड आउट किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर नहीं हुए ना, वो किसी फॉर्मेट से रिटायर हुए, मगर आज उनको खेल से बुला लिया गया। उनको बोला कि यार बस बहुत हो गया, देख लिया तुम्हारे को यार, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब वो निकल कर गए पाकिस्तान से, तो ये सोच के गए थे कि इस मरतबा होता है ना, जब आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए या बेहतर रोजगार के लिए आप सोचते हैं कि यार मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊं, वहां पर मुझे जरा अच्छा कुछ हो जाएगा। मगर जब वहां आप जाते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखती हैं जहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किल्स नहीं होती है, आप एजुकेट नहीं होते, या आपकी टेक्निक के कुछ इश्यूज होते हैं, तो आपको वहां जाके बदलता है। और ऐसे ही कुछ मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं। पाकिस्तान में तो एतमाद की अलामत समझा जाता है, ड्रेसिंग रूम का सुतून समझा जाता है, सुकून नहीं सुतून समझा जाता है, और यकीनन पाकिस्तान की पहचान भी है मोहम्मद रिजवान। मगर ये कि आज जो कुछ रिजवान के साथ फील्ड पर मेलबर्न रेनिगेट के कप्तान विल सुदरलैंड इन्होंने किया, यार ये शायद पहली दफा तो ऐसा नहीं है, मगर आज ऐसा लग रहा था कि शायद क्रिकेट में पिछली 300 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। आज इस साल कई एक क्रिकेट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, हो चुका है। उसमें कई एक नामों को तो मैं भी जानता हूँ। कुछ ऐसी लीग्स हैं, जो न्यूजीलैंड की लीग है, स्मैश लीग है, वहां पे भी होता है। साउथ अफ्रीका T20 के अंदर भी आपने देखा होगा। रिजवान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद लोगों का मिजाज जो था वो पारा आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने बोला यार बिल्कुल ठीक हुआ। लोग ज्यादातर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार रिजवान के साथ जो कुछ हुआ ठीक हुआ। मगर अपने बेहतर मुस्तकबिल, जैसे मैंने आपको बताया था, मोहम्मद रिजवान क्योंकि एशिया कप से पहले से ड्रॉप है और उसके बाद उनको पाकिस्तान का T20 में वापसी नहीं कराई गई, जबकि बाबर आजम को करा दी गई थी। उनका भी यही रिकॉर्ड है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ ना कुछ इस तरह का होने ही वाला है कि उनको भी इतना बुला लिया जाए। मगर मोहम्मद रिजवान को आज मेलबर्न रेनिगेट से जब वो साइन हुए तो ये सोच के गए थे कि इस मरतबा वो वहां जाकर ऐसी की तैसी कर देंगे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर। शायद ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की रफ्तार या उनकी अपनी टेक्निक या उनकी अपनी स्किल्स का कोई मसला था, वो इस कदर बुरी तरह एक्सपोज हुए ऑस्ट्रेलिया जाकर के आज उनके कप्तान ने उनको खिलते हुए बुला लिया। मतलब आज उनके कभी यहाँ बॉल लग रही है, कभी यहाँ बॉल लग रही है। मुझे तो देख के हंसी आ रही थी कि यार मैं देखूं तो क्या देखूं। बहरहाल मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान ने जब उनको बुलाया तो रिजवान बड़े बोझल कदमों से डगआउट की तरफ आए थे, और उसके बाद शायद उन्होंने गम गुस्से का भी इजहार किया होगा। ये इल्म में नहीं है, मगर जो कुछ गम गुस्से का इजहार लोग अब करते नजर आ रहे हैं कि यार आपने पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान के ऊपर लाद के इनको रखा हुआ था। इनके बगैर ना टीम बनती थी, इनके बगैर ना स्क्वाड अनाउंस होता था। ये कहा जाता था कि अगर ये नहीं है तो टीम नहीं बन सकती। दोनों ही पावर प्ले के पूरे मजे लेते रहे 2-2.5 साल, और पाकिस्तान किसी भी इवेंट के अंदर खड़ा हुआ नजर नहीं आया। मैं रिजवान की बात इसलिए यहाँ पे करूंगा, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए जब ये गए खेलने के लिए तो मुस्तकबिल, मैंने कहा ना, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि यार मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म करूंगा, मजे लूंगा पूरी लीग के, ऐसी की तैसी करूंगा, अच्छे रन करूंगा, और फिर T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में मैं अनाउंस भी हो सकता हूँ या मेरी वापसी हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट पाकिस्तान की टीम ज्यादा खेलती है, तो ज्यादा फोकस T20 का ही रहता है। और यही वजह थी कि मोहम्मद रिजवान जो थे वो T20 ज्यादा खेलने की वजह से टीम का हिस्सा मुस्तकिल तौर पे बन गए थे। तीनों फॉर्मेट ही खेलते थे और अपनी मर्जी के नंबर पे खेलते थे। तो अब वहां मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान ने जब ये कुछ किया तो लोगों ने जानने की कोशिश की, यार मैं मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए रिजवान गया था खेलने के लिए, तो इसने किया गया। पता चला कि उन्होंने जब तकरीबन मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए इस मरतबा 8 मैचेस खेल चुके हैं, 167 उनके रन है, 100 के करीब तकरीबन उनका स्ट्राइक रेट है, और एक छक्का मारा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी बात, मतलब आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद जो उनके कप्तान है, जो कुछ फैसला उन्होंने किया रिजवान की वजह से, तो मैं नहीं कहूंगा कि आज मेलबर्न रेनिगेट्स हार गया। वो तो डकवर्थ लुइस मेथड की वजह से आज मैच का जो था वो फेवर सिडनी थंडर के फेवर में चला गया। मगर यहाँ जो बात थी वो ये, इस मैच को कम फोकस किया लोगों ने, मेलबर्न रेनिगेट्स की परफॉर्मेंस को लोगों ने कम रेट किया। रिजवान के बाहर आने के ऊपर लोगों ने
यकीनन इस बात का इशू उठाया कि मोहम्मद रिजवान की असल में मसला है क्या। क्या उस वक्त यहाँ पाकिस्तान के जो सिलेक्टर थे या जो मैनेजमेंट थी जो रिजवान को मुस्तकिल तौर पर मजे दे रही थी, या जो कुछ लोग मोहम्मद रिजवान की टेक्निक के ऊपर या उनकी स्किल्स के ऊपर सवाल उठाते थे कि एक ही तरफ खेलता है, उल्टे हाथ पे मारता है, मतलब इधर ऑन साइड का ही खिलाड़ी है, कवर पे इसके बाद कुछ है नहीं। रिजवान ने जब उनसे सवाल हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया ना, या तो विनय या तुला ने समटाइम एक्टिंग समटाइम क्राइम्स, या फिर तीसरा एक जुमला जो मैंने आपको बताया था, तो इसके अलावा तो उनके पास से कुछ निकल के नहीं आया। हमेशा छुपे रहे, हमेशा दबे रहे, हमेशा सवालात की जद में आए, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उनको बचा लिया। मगर अब दुनिया की ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, बड़ी लीग कही जाती है, और ये सोचकर भी ये गए थे इस दफा बिग बैश लीग खेलने के लिए कि यार बीबीएल में 4 चांद लगा देंगे, मगर इस मर्तबा उनका चांद ही गुरूब हो गया, बल्कि चांद ही टूट फूट के ऐसी की तैसी हो गई। आज के रिटायर्ड आउट होने के बाद यकीनन लोगों ने अब ये इस बात को यकीन कर लिया होगा कि रिजवान का शायद T20 कैरियर अभी खत्म हो गया। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि यार कोई एक बॉल जो है वो बॉलर को बड़ा बना देती है, या कोई एक शॉट जो है खिलाड़ी को बड़ा बना देता है। रिजवान ना एक अच्छा शॉट मार सके वहां पर जाकर, ना ही वो अपनी टीम को वहां कहीं लिफ्ट करते दिखाई दिए। तो आज के मामला के बाद यकीनन रिजवान अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचेंगे जरूर, और ये सोचेंगे कि यार मैंने ऐसा गलती की क्या है। रिजवान के लिए अभी क्योंकि वो ओडीआई में और टेस्ट के अंदर तो खेलते ही हैं पाकिस्तान के लिए, T20 से जब वो बाहर हुए तो यकीनन उनके जहन में यही था कि इस मतलब ऐसा किया जाए। मगर ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने जो भी उनके मैनेजर हैं या जो भी उनको एसोसिएट करते हैं, जिन्होंने इस मरतबा इस लीग का इनको मशवरा दिया, बाबर आजम रिजवान दोनों के लिए मसला जो था ना मुश्किल पड़ गया। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन ऐसी ही नजर आ रही है। तकरीबन 7 मैचेस में उनको 154 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी जो तकरीबन 104 के करीब आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले दो साल तो मुस्तकिल इनको दिए थे कि जाओ तुम लोग मजे करो। उस वक्त भी लोग कहते थे कि यार इनको दुनिया भर की लीग में भेजा जाए ताकि इनका पता चले कि इनमें पोटेंशियल है कितना। मगर उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं छुप छुपा के खेलते रहे, और आखिरकार बीबीएल ने एक्सपोज नहीं किया। बीबीएल एक्सपोज नहीं करती। बीबीएल में जो आप जिसके पास एबिलिटी होती है, जिसके पास स्किल्स होती है, वो यकीनन अपनी टीम के लिए नहीं तो अपने लिए तो कम से कम रस करता हुआ नजर आ रहा हो। तो ये बात आज मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेट फैन हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, उन्होंने इस बात का ज्यादा शोर मचाया कि रिजवान की कैपेबिलिटी है कितनी T20 की। मेरे ख्याल में शायद रिजवान को आप खुद इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का में बढ़ता हुआ टैलेंट जो इस वक्त डोमेस्टिक और दीगर लीग्स में खेल के आने के बाद नजर आ रहा है, वो यकीनन उनके सामने है। जैसे हमने कल देखा सलमान अली आगा जिस अंदाज से उन्होंने 12 बॉलों पे 45 रन मार दिए, इसका मतलब ये था कि 1 साल पहले तक सलमान अली आगा के बारे में सोचा नहीं जाता था कि वो T20 के बल्लेबाज हैं। मगर जब वो आए तो उन्होंने स्किल्स बेहतर की। डेफिनेटली तीनों फॉर्मेट के प्लेयर थे, डोमेस्टिक भी खेला करते थे, मगर उनके पास शॉट्स जरूर थे और वो चारों तरफ खेलने की सलाहियत रखते थे। जबकि रिजवान के साथ मसला ये आता है कि पिछले 4 सालों में जब इनके बारे में बात की गई, सबने यही कहा कि ये ऑन साइड का खिलाड़ी है, उल्टे हाथ पे मारता है, बाकी इसको आगे पीछे कहीं मारना नहीं आता। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस यकीनन थोड़ी सी टर्निंग पिचेस होती हैं, हाई बाउंस ज्यादा लेती है बॉल। शायद यही वजह है कि आज कहीं बॉल यहाँ लगा, कहीं यहाँ लगा। तकरीबन हर मैच में उनकी बॉल लगा है, कहीं ना कहीं बॉल लगा है, क्रैम्प भी उनको आए। तो बहरहाल रिजवान का मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए कैरियर तो भी खत्म नहीं हुआ, मगर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम के लिए उनका कैरियर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल सलमान अली आगा जीत कर वापस आ चुके हैं वतन, और फिर यहाँ पर यकीनन वो कुछ T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से स्क्वाड को तरतीब देंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड होगा वही जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा। आगे क्या होता है ऐसी की तैसी में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Pakistan cricket 1 minute down, next minute out.